टुडेज टॉपिक। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि फ्लो कंट्रोल क्या होता है। देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, वी हैव सम स्टेटमेंट्स, ओके, वी हैव लाइक 1 2 3 1 2 3 4 5 and 6 so on. ठीक है, I have some percentage like this. Now, sorry, some statements like this. Now what happened? Here is the void main, void, or should I say write VM, void main, right? And from the void main, instructions are going to execute, है ना, होते रहते हैं होते रहते हैं होते रहते हैं एंड यहाँ पर आके खत्म हो। ठीक है, ऐसे तो होता है, यानी कि जो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो रही हैं, ठीक है, वो किस तरीके से हो रही हैं, वो हो रही हैं सिक्वेंशियली, SEQUENTIAL, सीक्वेंस। ठीक है, सिक्वेंशियल फॉर्म में, मतलब जिस सीक्वेंस में वो लिखी गई हैं उसी सीक्वेंस में, ठीक है, क्या हो रही हैं, वो एग्जीक्यूट होती चली जा रही है। ठीक है, यही हो रहा है ना। नाउ माय रिक्वायरमेंट इज, okay, what is my requirement? Listen, I'm showing you, and my requirement is to input grade. ठीक है, input percentage, should I say input percentage, right? And I need to print you passed, ठीक है, or should I say congrats, in short I am writing congrats, है ना, if the percentage is greater than or equal to 33, है ना, समथिंग लाइक दिस। अगर बंदे की परसेंटेज 33 है या उससे ज्यादा है तो क्या करे, कांग्रेस प्रिंट करे। एंड माय सेकंड रिक्वायरमेंट इज कि अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या प्रिंट करे, फेल, फेल, ट्राई अगेन। ठीक है, नाउ वन थिंग कैन हैपन, I have two different programs, one for fail, one for pass, है ना। If I, देखो what is the common, the common is percentage, कि भाई दोनों में परसेंटेज हो रही है तो कॉमन है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये अलग अलग है, यानी कि परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी फेल स्टेटमेंट आनी चाहिए या कॉन्ग्रेचुलेशन स्टेटमेंट आनी चाहिए, है ना। अगर मैं इन सारी स्टेटमेंट्स को एक ही साथ लिख दूं तो एक ही इनपुट पर आपको कांग्रेस भी कहेगा और एक ही इनपुट पर आपको फेल भी कहेगा। लाइक व्हाट, if I write somewhere like input your, just I'm writing a simple algorithm, हाँ, input your percentage, ठीक है, और मैंने कहा if percentage, ठीक है, greater इक्वल, सॉरी, परसेंटेज अगर हमने क्या कहा ग्रेटर इक्वल तो हमने क्या कहा, कांग्रेस, कुछ भी पहले कॉन्ग्रेचुलेशन या कांग्रेस, एंड फेल, ट्राई अगेन, ओके, ठीक है, लाइक दिस। तो होगा क्या, ये स्टेटमेंट रन होगी, फिर ये स्टेटमेंट रन होगी, और फिर ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी। अगर मैं तीनों को एक साथ एक ही प्रोग्राम में लिख देता हूं तो, या फिर आई हैव अनदर ऑप्शन कि भाई दो के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाओ, ठीक है, या फिर द बेस्ट वन इज फ्लो कंट्रोल। फ्लो मतलब क्या होता है, बहना, है ना। एंड यहां पर क्या है, बहने से मतलब यहां पर है स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन, इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूशन से यहां पर मतलब है फ्लो, राइट।
तो कहने का मतलब ये है कि इनपुट परसेंटेज जो यहाँ पर है हमारी, अगर इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम किस स्टेटमेंट को रन करें। परसेंटेज पे डिपेंड करेगा कि ये प्रिंट होना चाहिए या फिर ये प्रिंट होना चाहिए। किस पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा इस परसेंटेज पर। ठीक है, अब यही काम करने के लिए वी यूज ए कंसेप्ट ऑफ फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट। ठीक है, जस्ट आई एम शोइंग यू हाउ कैन वी डू दिस। तो हमें क्या करना है, हमने लेनी है कि भाई हमारे पास एक परसेंटेज है 10। ठीक है, लेट्स सपोज परसेंटेज 10। तो क्या हो कि इफ कंडीशन यहां पे लगानी है, कंडीशन अगर परसेंटेज ग्रेटर इक्वल हो 33 के, ठीक है, तो क्या करे, प्रिंट एफ, सॉरी जस्ट वेट, प्रिंट एफ CONGRATS, कांग्रेस। ठीक है, नहीं तो क्या करे, नहीं तो करे एल्स। ठीक है, और प्रिंट एफ फेल ट्राई अगेन। ठीक है, अब ये जो स्टेटमेंट्स मैंने यहाँ पर प्रिंट कराई, इनको मैंने क्या किया, एक फ्लो कंट्रोल में बाइंड कर दिया। ठीक है, ये पहले स्टेटमेंट चली, उसके बाद जो आपकी है वो ये वाली स्टेटमेंट चली, है ना। जैसे ही स्टेटमेंट चलेगी तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि परसेंटेज अगर आपकी ग्रेटर इक्वल है, ये आपको समझ में आता होगा, ग्रेटर इक्वल है ना, रिलेशन ऑपरेटर होता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो परसेंटेज अगर ग्रेटर इक्वल है 33 के, तो क्या प्रिंट करते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर ऐसा नहीं है तो वो किस पे आ जाएगा, इस एल्स वाले पार्ट पे आ जाएगा, और इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी उसको प्रिंट कर देगा। अगर कंडीशन, ये जो मैंने यहाँ पे कंडीशन दी है, अगर ये मैच करती है, अगर कंडीशन सही होती है तो फिर इफ वाले पार्ट को ही जाएगा। लेकिन अगर बाई चांस ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, फॉल्स का मतलब है जीरो, जीरो जीरो। क्यों मैंने बोला, क्योंकि जीरो का मतलब इंटरनली क्या होता है, फॉल्स, और वन का मतलब इंटरनली क्या होता है, ट्रू। ठीक है, आप जीरो वन करके भी कर सकते हो, या मैंने इसको ऐसे मान लेता हूं कि भाई एफ यहाँ पर अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो रिटर्न करेगा जीरो, और जैसे जीरो रिटर्न करेगा वो किस पे आ जाएगा, एल्स वाले पार्ट पर, एल्स वाले पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। सिर्फ इतना करना है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे। I am giving a message, I am putting that percentage in float, printf, enter your percentage। ठीक है, enter your percentage, scanf percentile d comma, sorry percentile f comma address of PER, कि भाई परसेंटेज में जाके हो जाए क्या, स्टोर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, कब लगा ले कंडीशन, तो कंडीशन क्या है कि इफ परसेंटेज ग्रेटर इक्वल है 33 के, यानी कि परसेंटेज जो है वो अगर ग्रेटर है या इक्वल भी है 33 के, तो क्या हो, क्या, तो सॉरी सॉरी सॉरी, तो क्या होगा कि प्रिंट करे CONGRATS, कांग्रेस। तो क्या प्रिंट करे, कांग्रेट्स। ठीक है, अगर ऐसा ना हो, मान लेते हैं ऐसा नहीं है, तो फिर प्रिंट करे फेल, फेल ट्राई अगेन। ठीक है, if I save this and if I run this code, then what happen, तो देखिए बच्चों क्या होगा, रन करते ही मैंने इनपुट किया है यहाँ पे 30। अब आप देखो खुद से इस प्रोग्राम को समझ सकते हो,
कि मैंने दिया यहाँ पे 30, तो इफ 30 जो है परसेंटेज में स्टोर हुआ होगा, परसेंटेज को हम चेक कर रहे हैं क्या वो ग्रेटर है 33 से, तो उसने कहा कांग्रेस, ठीक है, और नहीं है तो फेल ट्राई अगेन। नाउ अकॉर्डिंग टू यू व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम? एंटर योर परसेंटेज, यहां पर है आप इस स्टेटमेंट पर, परसेंटेज और सेमीकोलन। नाउ माय रिक्वायरमेंट इज कि भाई इस कंडीशन के हिसाब से आप बताओ, ठीक है, कि क्या आउटपुट हमारा प्रोड्यूस होने वाला है। तो आउटपुट क्या प्रोड्यूस होगा, क्योंकि 33 से कम है, तो हाँ परसेंटेज जो है वो, ओ सॉरी, नहीं ठीक है, परसेंटेज जो है वो स्मॉलर है, ग्रेटर नहीं है 33 से, तो क्या करेगा, आउटपुट आएगा कि फेल ट्राई अगेन। ठीक है, गेटिंग द आउटपुट। ओके, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लो कंट्रोल, कि भाई इन सम सिचुएशन माय रिक्वायरमेंट इज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। मुझे प्रोग्राम का फ्लो क्या करना है, कंट्रोल करना है, सम रीजन, तो हम क्या कर सकते हैं, फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट माय रिक्वायरमेंट इज आई वांट टू प्रिंट ए मैक्सिमम नंबर। ठीक है, आई इनपुटेड 2 नंबर्स, लेट्स सपोज input sorry, I say int and I say a comma b, just simple. ठीक है, a comma b. Now my requirement is I am giving enter two two digits. ठीक है, enter 2 digits, percentile f, percentile d and percentile d and percentile d। ठीक है, ये हमारा आ गया स्कैनएफ, और मैंने कर दिया पहले परसेंटाइल ए के अंदर, कॉमा परसेंटाइल बी के अंदर। ठीक है, और ये हमने कर दिया क्लोज। तो देखते हैं क्या होगा। तो ए और बी के पास मेरा डेटा आ गया, राइट। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि मुझे चेक करना है कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है। तो मैंने लिखा है यहाँ पर, अगर ए ग्रेटर है किससे, बी से, तो क्या लिखा है, मैक्सिमम वैल्यू MAXIU, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू just wait, yeah, MAXIU, maximum maximum value is comma a। ठीक है, now the second one is maximum value is b। ठीक है बच्चों, अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू, ठीक है, इनमें से कोई भी एक वैल्यू जो ग्रेटर होगी वो हमारे सामने क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, लेट मी रन दिस कोड, just wait, I remove this output, let me run this code and yeah, percentile d, okay, yeah, done, else yeah, maximum value percentile d and percentile d 8। ठीक है, all done, I run this code, यहाँ पर रखी 10, दूसरी रखी 20, तो क्या आउटपुट आने वाला है, मैक्सिमम वैल्यू इज 20। नेक्स्ट आई रन दिस कोड, I input 89
and 89.234. ठीक है, the maximum value is 89. Oh, wait, I'm taking in the int, so I'm taking into the float, and percentile f, and sorry, percentile f and percentile f, because इंटीजर में थे, और यहाँ पर हम कुछ पॉइंट्स में वैल्यू देंगे, है ना, और ये बताएगा हमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो मैंने किया यहाँ पर F9, वन 1.234 and 1.233, ठीक है, the maximum value is 1.234, ठीक है। तो बाय दिस वी कैन प्रिंट द मैक्सिमम वैल्यू, है ना, मैक्सिमम वैल्यू हो गया। नेक्स्ट वी हैव कि I need to input two values, right? Or should I say, I'm telling you in between, one topic is relational operator, है ना, RELATION, relational operators, ठीक है, relational operators, ठीक है। Now what I required, relational operators, सबसे पहले होता है हमारा ग्रेटर इक्वल, स्मॉलर इक्वल, और इक्वल और नॉट इक्वल, ठीक है। ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने टू इक्वल के साइन लगाए हुए हैं, है ना, टू इक्वल के। तो जब हम दो इक्वल के साइन इस तरीके से लगाते हैं, उसको हम कहते हैं इक्वल्स टू ऑपरेटर या इक्वलिटी ऑपरेटर, ठीक है। ये चेक ये करता है कि जब अगर ए के पास हमने लगाया, सपोज हमने लिखा कि ए इक्वल है बी के, तो ठीक है। अब क्या होगा, अगर ए इक्वल, सॉरी लेट मी राइट अगेन, ए इक्वल है बी के, तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा होगा, इस सिचुएशन में हो रहा होगा क्या ए की जो वैल्यू है वो बी के बराबर है, अगर ऐसा है तो कंडीशन रहेगी ट्रू, अदर नहीं तो फॉल्स, ठीक है। फिर है यहाँ पर स्मॉलर इक्वल, इसमें भी दो आपकी चीजें हैं, एक स्मॉलर इक्वल, पहले चेक करेगा स्मॉलर से, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ओके, फिर चेक करेगा इक्वल से, अगर कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो ओके, नहीं तो रीडिजाइन करेगा। फिर ये हमारा स्मॉलर ओनली, फिर हमारा ग्रेटर ओनली, और ये है हमारा ग्रेटर। तो दीज आर द रिलेशन ऑपरेटर्स। हाउ कैन वी अप्लाई दिस, जस्ट सी डेमो। ओके, हाउ कैन वी डू दिस, या डन। ओके, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पर कुछ वैल्यू देनी है, लाइक आई एम गिविंग इन फ्लोट and 190.5 float, sorry, I'm taking two numbers, int a comma b, ठीक है, two numbers I have, and printf enter first enter first value, ठीक है, enter first value,
and I write scanf percentile d comma e comma b, ठीक है, सॉरी एड्रेस ऑफ ए, ठीक है। एंड इधर हमने लिया printf percentile d and the second value एंड ये आएगा हमारा परसेंटाइल बी में, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन लगाई हमने इफ ए ग्रेटर देन हो, ठीक है, ए ग्रेटर देन हो 90 से, कंडीशन सेटिस्फाई है, ठीक है। और एक सेकेंड, यहाँ पे मुझे लिखना है कि अगर ए ग्रेटर देन है बी से तो क्या प्रिंट करे, प्रिंट एफ मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ठीक है, अगर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट मैं इसी में देना चाहता हूं, मैक्सिमम वैल्यू पे क्या आ जाएगा, परसेंटाइल डी कॉमा ए, ठीक है। और यही मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम वैल्यू दिस। और एल्स में क्या आएगा, इसी का वाइस वर्सा, ओके, जस्ट वेट, या, ठीक है, इट्स डन। लेट मी रन दिस कोड। मैक्सिमम हो क्या, अरे इन दोनों को यहाँ से उठा लेते हैं, कंट्रोल Z, कंट्रोल C, कंट्रोल V। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगी B और यहाँ पर हो जाएगी A, ठीक है। लेट मी रन दिस कोड and see what output will be produced. Let me check. F9. What is the issue? Okay, this is the issue. Okay, there is also the issue. Semicolon. ठीक है. Now then I run this code. Okay, just wait. Yeah. अरे क्या रह गया, अच्छा, सेमीकोलन, ओके, else, okay, one thing is here जो मैं बताना चाह रहा था। देखो यहाँ पर आ रही है एक एरर। एरर क्या है, कह रहा है वार्निंग रिटर्न टाइप, ओके, एरर, देखो ये एरर एल्स विदाउट द प्रीवियस इफ, कह रहा है जो आपने एल्स लगाया है वो इफ के बिना लगाया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि देखो बच्चों ये तो है, ये वाला तो है इफ का ब्लॉक और ये है एल्स का ब्लॉक, ठीक है। अब बात क्या है कि यहां पर अगर आप ये इफ के ब्लॉक में या किसी भी एक ब्लॉक में आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट को एक ब्लॉक में रखते हैं, जैसे यहाँ पर एक पहली स्टेटमेंट है और यहाँ पर एक ये दूसरी स्टेटमेंट है, ये दोनों ही स्टेटमेंट किस में आ रही है, प्रिंट एफ के अंदर आ रही है। तो
ये है कि अगर आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट, जैसे दो स्टेटमेंट है ना ये, एक दो, एक से ज्यादा स्टेटमेंट एक ब्लॉक में यूज करना चाहते हैं तो फिर आपको यूज करना पड़ेगा करली ब्रेसेस। ठीक है, करली ब्रेसेस, यानी कि यहां से इफ का ब्लॉक स्टार्ट हुआ और यहां पर खत्म हो गया। सेम वे आई नीड फॉर द एल्स, ओके एंड डन। ठीक है, ये हो गया हमारा। देखिए कैसे चलता है F9, एंड देखिए मैंने वैल्यू दी पहले 100, दूसरी वैल्यू दी 200। तो क्या क्या कह रहा है, मैक्सिमम वैल्यू इज 200, मिनिमम वैल्यू इज 100। ठीक है, ओके, लेट मी रन दिस, बैकस्लैश n, बैकस्लैश n, बैकस्लैश, ठीक है, लेट मी रन अगेन। आई इनपुट 9, अरे यार कैरेक्टर डेटा चला गया। ठीक है, 9082, डेफिनेटली उसने क्या दिखा दिया, मैक्सिमम वैल्यू दिखा दी और मिनिमम वैल्यू जो आपने इनपुट करी थी वो दोनों यहाँ पर उसने शो कर दी है। ठीक है, तो दिस इज द वे, दिस इज द थर्ड प्रोग्राम वी डिस्कस। तो ये जो पूरा प्रोग्राम है ये हमारा बेस्ड है किस पर, रिलेशन ऑपरेटर पे। क्यों, क्योंकि देखो ये जो ऑपरेटर है कौन सा साइन है ये, ग्रेटर स्मॉलर, ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन का साइन किसके अंदर आता है, हमारा रिलेशन ऑपरेटर्स के अंदर आता है। ठीक है,